कई वीडियो ऐसे पड़े हैं जो इवैल्यूएशन से और मेजरमेंट और असेसमेंट से हमने डाला है। अगला उसी क्रम में हमारा पिछला जो वीडियो हमने इवैल्यूएशन के जो टूल्स हैं, जो उसके टेक्निक्स हैं, उन टूल्स को हमने कैसे वर्गीकृत, उसके क्लासिफिकेशन हमने किया था, वर्गीकरण किया था, और उसके आधार पे हम विभिन्न परीक्षणों का मूल्यांकन करने के लिए हम जो भी तरीका अपनाते हैं, जो भी टूल्स हम लेते हैं, प्रविधि लेते हैं, उसके लिए विभिन्न परीक्षणों का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये भी हमारा जो परीक्षण ही है, एक तरह से एग्जामिनेशन ही है, जिसके माध्यम से हम छात्रों का मूल्यांकन करते हैं। तो जो परीक्षण हमने वर्गीकरण जो कराया था आपका पिछले क्लास में जो हमने किया था, उसके अंतर्गत आपने देखा होगा लिखित प्रश्न होते हैं, लिखित जो टाइप्स के प्रश्न होते हैं या परीक्षण होते हैं, जिसमें हम एस्से टाइप का पहले आता है, जिसमें एस्से टाइप का प्रश्न, दूसरा शॉर्ट आंसर जो है शॉर्ट आंसर पर जो है क्वेश्चंस, और तीसरा आता है मौखिक, लिखित और प्रायोगिक जो परीक्षण था। लिखित के अंतर्गत भी कई प्रकार बताए गए हैं। ठीक है, तो लिखित में भी जो है आपका एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न, आपका ऐसे टाइप के प्रश्न आते हैं जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं। आज हम निबंधात्मक प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे टाइप के जो प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों का क्या प्रयोग है और होते क्या है, और उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या हैं, आज उस पर हम चर्चा करेंगे। और इसके आगे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न हैं, उनके अगर मेरिट और डिमेरिट चर्चा करेंगे। तो आज छोटा सा क्लास है, क्योंकि पिछला जो क्लास है बहुत बड़े हो गए हैं, इवैल्यूएशन के जो हमने वीडियो डाला है बड़ा है, क्योंकि पूरा वो चैप्टर हमको कवर करना था, इसलिए थोड़ा वीडियो मेरा बड़ा हो गया है। तो आप लोग देखिएगा उसको, और उसमें जो भी हमने चीज़ पढ़ाए, जो भी विषय वस्तु पढ़ाया है, बहुत जो है वो सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है और ज़रूरी है आपके लिए पढ़ना, इसलिए हमने सारा उसको एक वीडियो में कवर किया। तो चलिए हमारा जो आज का जो टॉपिक है, निबंधात्मक परीक्षाएं, जो ये एक तरह से इवैल्यूएशन के टूल्स ही हैं। उसको परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं, उन परीक्षणों में हमारा जो ऐसे टाइप के कुछ एग्जामिनेशन होते हैं या परीक्षण होते हैं, टेस्ट होते हैं, वह ऐसे टाइप के टेस्ट की क्या होते हैं। पहली बात ये समझते हैं, ऐसे टाइप के जो प्रश्न होते हैं, निबंधात्मक प्रश्न होते हैं, जो प्रश्न परीक्षाएं होती हैं, उस परीक्षाओं में छात्रों के, क्योंकि यह पुरानी जो है टेक्निक्स है, पुरानी प्रविधि है, जहाँ पे हम बच्चों की सामान्यतः कुछ क्वेश्चन बना के देते हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से छात्रों को उस क्वेश्चन से संबंधित, उस प्रश्न से संबंधित सभी तथ्यों को उन्हें बताना होता है, अपनी भाषा शैली, अपने शब्दों के अनुसार, अपने जो भी है वह समझ के अनुसार उस प्रश्न का उत्तर छात्र कुछ पेजों में, पृष्ठों में देता है। ठीक है, तो यहाँ पे यह प्रश्न जो होते हैं शिक्षण में, मूल्यांकन में हम प्रयोग करते हैं, मूल्यांकन में एक तरीका अपनाते हैं, और ज़्यादातर एकेडमिक स्तर की परीक्षाओं में इसका प्रयोग अभी भी किया जाता है। और आपके बीएड में, क्योंकि बीएड में हमेशा आपके सिलेबस देखिएगा यूनिवर्सिटी द्वारा हमेशा चेंज होता रहा है, कभी ऑब्जेक्टिव, कभी सब्जेक्टिव, कभी ऑब्जेक्टिव, कभी ऐसे टाइप के प्रश्न, इस तरह के प्रश्नों में परिवर्तन होता रहता है। लेकिन हमारे जो हायर जो स्तर के लेवल के जो बच्चे हैं, उनके लिए यह ऐसे टाइप के प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न या सब्जेक्टिव प्रश्न पूछते रहते हैं, और हमेशा एकेडमिक के बच्चों के लिए यह आता है। एक और बात, अगर ये वैसे भी आपके थ्योरी पोर्शन में है, आपके सिलेबस के अंतर्गत आता है, लेकिन बाकी कंपटीशन में भी पूछता है कि इनकी क्या मेरिट्स हैं, क्या डिमेरिट्स हैं, इसके बारे में पूछता है आपके एग्जामिनेशन में भी। तो ये आप सबके लिए महत्वपूर्ण है, और विशेषकर इन बच्चों के लिए जो बीएड वगैरह के बच्चे, उनके सिलेबस के अंतर्गत है, तो उनके लिए तो जरूरी ही है। आइए चलिए हम चर्चा इसी पे कर लिए। ऐसे टाइप के प्रश्न का मतलब होता है, हमने बताया कि आपको प्रश्न दे दिए गए, पूरे कोर्स से संबंधित आपको जो प्रश्न होते हैं, कुछ हैं लिखित प्रश्न कुछ दिए जाते हैं, जिनके उत्तर आपको 5-6 पेज में या जो भी है 10 में लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, जिस पे आपको उन क्वेश्चन से संबंधित उसके आंसर आपको अपने शब्दों में, अपने जो है समझ के अनुसार आपको देने होते हैं, लिखने होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके प्रश्न होते हैं, प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं लिखते हैं या देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका
निबंधात्मक प्रश्न अब इसके मेरिट्स क्या होते हैं, इसके लाभ क्या हैं। हमने बताया ना अक्सर हायर लेवल के जैसे एग्जाम में एकेडमिक स्तर पे इसका प्रयोग किया जाता है बच्चों के। अब क्यों किया जाता है इसको समझते हैं, इसके क्या मेरिट्स हैं, क्या इसके विशेषताएं हैं, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पे इसका प्रयोग करते समय हम निबंधात्मक परीक्षण का प्रयोग करते हैं, यहाँ से छात्रों की भाषा शैली व लेखन शैली का विकास होता है। एक बात समझिएगा, छात्रों की शब्दों को कैसे लिखना है, उनकी वाक्य कैसे वाक्य कैसे लिखना है, किस तरह हमारे भाषा कैसे प्रयोग करनी है, हमारी भाषा कैसे होनी चाहिए, और हमारी लेखन शैली, लिखने की कला, ये भी एक कला होता है। किसी भी बातों को हम कैसे उसको प्रेजेंट कैसे लिख रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमारी लेखन शैली कैसे, यानी हमारी जो भाव अभिव्यक्त है, हमारी भावनाएं, जो हमारी समझ है, उसको कैसे अभिव्यक्त करना है, किसमें, शब्दों के माध्यम से। तो यहाँ पे ये हमें क्या होता है, भाषा शैली व लेखन शैली का विकास इस एग्जामिनेशन के द्वारा ही किया जा सकता है, ठीक है। पहली मेरिट्स है। दूसरी बात कि हम जो भी भाव अभिव्यक्त करते हैं, जो भी हम अपनी भाषा शैली या जो भी अपनी बातों को रखते हैं, जो भी हम अपने ज्ञान को बताते हैं या लिखते हैं, उसमें हमें स्वतंत्रता होती है कि हम हमारे जो भी भाव होते हैं, जो भी हमारी समझ होती है, हम कैसे लिखें, कैसे प्रेजेंट करें, किस तरह से हमें लिखना है। हम कहीं बंधे नहीं होते हैं, उसको अपने अनुसार हम अपने शब्दों में जो है वह लिखते हैं, उसका उत्तर देते हैं। तो यहाँ पे छात्रों के भाव अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, भाषा शैली व लेखन शैली की विकास होता है, और विकास के साथ ही उनके स्वतंत्र होते हैं कि वह अपने विचारों को कैसे रखें, ठीक है। इसके लिए लाभप्रद होता है। तीसरी बात, जो इस तरह के ऐसे टाइप के प्रश्न होते हैं, उसमें कुछ ही प्रश्न हमें देने होते हैं, तो ये क्वेश्चन पेपर जो बनाने में टीचर के लिए भी आसानी होती है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर बनाने में सरल होता है, आसानी से बन जाता है। एक समूह का एक अगर क्वेश्चन पेपर बनता है या उससे रिलेटेड, तो बहुत आसान होता है बच्चों तक उस समूह का परीक्षण लेना। यानी एक बड़े समूह को अगर परीक्षण हमें करना है या उनका लेना एग्जामिनेशन, तो उसके लिए यह लाभप्रद होता है कि हमने अगर मान लीजिए पेपर कॉपी, वैसे तो आपके पेपर पे मिल जाते हैं कॉपी, और उसके साथ में लिखना होता है। अगर नहीं भी इस तरह के पेपर है तो हम एक क्वेश्चन उसका, क्योंकि क्वेश्चनों का जो है लिमिट होता है, कुछ कम संख्या में 5 जो भी प्रश्न होते हैं आपको करने होते हैं, 7 जो भी उसके A B पार्ट होते हैं, तो यहाँ पे कम प्रश्न है, हम बोल के भी छात्रों को प्रश्न नोट करा दिया, उसके उत्तर छात्र अपने मन से लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न पेपर बनाने में तो सरलता होती है, साथ ही एक बड़े समूह का हम अगर परीक्षण करना है, अगर उनका एग्जामिनेशन देना है, तो यहाँ आसानी से हम उस पर परीक्षण कर सकते हैं, और ये उत्तम विधि माना गया है, यह अच्छा माना गया, अच्छा है, ठीक है। उत्तम इसलिए है क्योंकि हम आसानी से क्वेश्चन पेपर हम दे सकते हैं, या क्वेश्चन बोल के हमने छात्रों से उत्तर ले लिया, ठीक है। उनके यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात, क्रिएटिविटी थिंकिंग, यहाँ पे वो भी छात्रों को विकसित होने का अवसर मिलता है, उनके रचनात्मक चिंतन का विकास होता है। उन्हें रचनात्मक चिंतन क्या, क्रिएटिव क्या, शब्दों का कैसे वो एक ताना बाना करते हैं, कैसे वो शब्दों को प्रस्तुत करते हैं, कैसे वह उनके जो है उनके भावों को व्यक्त करते हैं, इसके लिए भी प्रोत्साहन मिलता है कि छात्र अपने शब्दों को, अलग अलग छात्रों की अलग अलग समझ, थिंकिंग स्तर होता, लेवल होता है, उनकी क्रिएटिविटी लेवल होता है, तो इससे छात्रों में इस तरह के भाव अभिव्यक्ति की या इस तरह के रचनात्मक चिंतन का भी विकास होता है, या उसके लिए भी सही माना गया है। क्या ऐसे टाइप के क्वेश्चन है एग्जामिनेशन या टेस्ट, ठीक है। यहाँ हम आते हैं मेरिट्स में। अब हम अगला डीमेरिट्स, इसके तो गुण थे, हमने गुण देखा, अब इसके कुछ डीमेरिट्स बताए गए हैं, कुछ इसकी कमियां बताई गई हैं। क्या क्या कमियां हैं आप देख सकते हैं। इधर ब्लैक बोर्ड, थोड़ा सा मेरा लाइट, इधर लाइट आता है तो दिखता नहीं है, तो जहाँ तक मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को ब्लैक बोर्ड क्लियर दिखे। और चूँकि 1 मिनट हम लेंगे आपका, कि पिछले क्लास कुछ हमने डिजिटल बोर्ड पे भी लिया था, और थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि मैं डिजिटल बोर्ड पे आपकी क्लास ले पाऊँ, तो फिलहाल आगे के लिए देखेंगे, कोशिश आगे मेरी रहेगी कि आप लोगों का ये जो है इस समस्या को हम दूर करें, और जब तक हो पाता है हम इसके सहारे पढ़ें, हमारा जो है स्टडी ना रुके, तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे कोशिश हमारी रहेगी कि आपको बेहतर करा पाएँ, ठीक है। तो अगला आते हैं इसके डीमेरिट्स में, इसकी कमियों पे। अब जैसे हमने बताया
कि ऐसे टाइप के प्रश्न होते हैं। यहाँ पे छात्रों की भाषा शैली का विकास होता है, उनकी भाव अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता होती है, क्वेश्चन बनाने में आसान होता है शिक्षकों के लिए। इसके समूह पर एक तरह से इसका परीक्षण बड़े समूह पे कर सकते हैं। इसमें रचनात्मक शक्ति का विकास होता है, लेकिन इसके कुछ मेरिट्स भी हैं। अब क्या कमियां हैं? सबसे पहली बात, जो इसकी विश्वसनीयता की कमी होती है। कैसे कमी होती है? क्योंकि जो छात्रों की लेखन शैली या लिखने की शैली है, कला है, जो उनकी अभिभाव व्यक्ति है, जो वो लिखते हैं, उसको प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अलग अलग तरीके से जांचा जाता है। कुछ लोग जो है टीचर के पे डिपेंड करता है किस तरह से मूल्यांकन उसका कर, कैसे वो जांच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे यह विश्वसनीय नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि एक ही क्वेश्चन पेपर को अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग तरीके से उसको चेक किया जाता है। कोई टू द पॉइंट खोजते हैं, कोई उसके शब्दों को उन कितने शब्दों में किया गया, कितने पेज में, ये देखते हैं। अलग अलग तरीके से चेक होता है, इसलिए इसकी विश्वसनीयता में कमी आती है। दूसरी बात कि इसके जो है क्वेश्चन पेपर को चेक करने में समय और श्रम की अधिक आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। क्योंकि एक शिक्षक को एक पूरे लिखित पेपर को, क्वेश्चन पेपर अगर उसके आंसर शीट को चेक करना है, तो उसमें समय की और श्रम की दोनों की अधिक मेहनत करना पड़ता है, उसको चेक करना पड़ता है, उसमें श्रम भी लगता है और समय भी लगता है। तीसरी बात, संपूर्ण पाठ्यक्रम से, अब क्योंकि उसमें 5 से 7 क्वेश्चन होते हैं या 5 लॉन्ग क्वेश्चन उसमें सॉर्ट कर दिया, तो ये भी कर दिया, तो पूरे हमारे संपूर्ण जो है पूरे सिलेबस को कवर नहीं कर पाता, पूरे पाठ्यक्रम को कवर नहीं कर सकता। कितना क्वेश्चन कोई देगा? अगर 5 यूनिट है, उसमें बहुत सारे चैप्टर है, हम कितना क्वेश्चन बनाएंगे? तो पूरे पाठ्यक्रम को कवर करने में या पूरे पाठ्यक्रम से संबंधित प्रश्न नहीं बन पाते, ठीक है। और यह क्या होता है? सब्जेक्टिविटी इसमें होती है, वैश्विकता होता है, यानी विशेष विषय से संबंधित इसमें प्रश्न दिए जा सकते हैं। अगर हमें विभिन्न क्षेत्रों से अगर प्रश्न इस तरह के कोई हमें टेस्ट लेना है, तो वहाँ पे यह क्या है? सही नहीं है। इसीलिए इसको एकेडमिक स्तर पे ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आज के लिए आपने समझ में आया कि ऐसे टाइप के प्रश्न होते हैं, ऐसे टाइप के जो एग्जामिनेशन होते हैं, उन एग्जामिनेशनों में मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या है, ये हमने जाना। ऐसे टाइप के प्रश्नों के मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं, जो हमने बताया कि इसके मेरिट्स हैं, इसमें भाव अभिव्यक्ति कर सकते हैं, इसमें छात्र अपने जो है भाव अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता होती है, उनके लेखन शैली, उनकी भाषा शैली का विकास होता है, एक पूरे समूह, एक बड़े समूह पे परीक्षण करने में सुविधा होती है, उत्तम माना गया है। इसमें प्रश्न पत्र हम आसानी से बना सकते हैं और छात्रों की जो है क्रियाशीलता एक तरह से कहा जाए, उनकी रचनात्मक शक्ति का, रचनात्मक चिंतन का विकास इसमें होता है, उसके लिए संभव है इसमें कर पाना। और इसकी कमियां हमने बताया कि इसमें विश्वसनीयता की कमी पाई जाती है, यह इसमें चेक करने में समय और श्रम अधिक लगता है, इसके संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर करने में सफल नहीं माना गया है, और साथ ही यह एक विषय से संबंधित होता है। विभिन्न क्षेत्रों से अगर के पेपर अगर होते हैं, तो वहाँ पे ये कारगर सही नहीं होता है, उसके लिए सही नहीं माना गया, ठीक है। तो इस तरह से आज का ये जो है एक हमारा ऐसे टाइप के जो एग्जामिनेशन है, उसके जो मेरिट्स और डीमेरिट्स